हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 की जो गणित की किताब है गणित मेला, उसका अध्याय 4 10 बनाएं, इसको पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ पेज पढ़ चुके हैं, जो कि 39 तक हम लोगों ने पेज पढ़ लिए थे। और आज हम इससे आगे का जो है उसको शुरू करेंगे पेज को। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो यूट्यूब पर जा कर के इस वीडियो को चैनल पर जा कर के देख लें। तो यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, मज़ेदार 5 और 10, ठीक है, इसको हम कर चुके हैं। इससे आगे पढ़ेंगे अब। तो पेज नंबर 39 तक हो चुका है, 40 देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ खेलें। आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें। कोई 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को 5 बनाने के लिए शेष उंगलियां दिखानी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, 2 उंगलियां दिखा रहा है। कितनी उंगलियां दिखा रहा है? 2 उंगलियां दिखा रहा है। फिर 5 बनाने हैं हमको। कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। तो बच्चे ने दिखाई 2 उंगली, तो दूसरे बच्चे को कितनी दिखानी होंगी जिससे 5 बन जाए? 3 उंगलियां। तो 2 और 3 मिलाकर कितनी बन जाएंगी? 5 उंगलियां। इस तरीके के खेल जो है आप अपनी क्लास में बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर संख्या 10 के जोड़। आइए इसी खेल को दोनों हाथों की उंगलियों से खेलें। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, दूसरे बच्चे को उसकी बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी हैं। पैटर्न के अनुसार संख्याओं के जोड़े बनाइए। तो चलिए जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपके दोनों हाथों में मिलाकर कितनी उंगलियां होती हैं बच्चों? 10। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दोनों हाथों की उंगलियां हैं, लेकिन एक हाथ की एक उंगली को उसने खड़ा कर रखा है, मतलब 1। ठीक। अब हमको कितना बनाना है? 10। तो एक बच्चे ने कितनी उंगली दिखाई? 1। तो दूसरा बच्चा कितनी उंगली दिखाएगा? 9। यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 उंगलियां हो गई। तो 1 और 9 मिलाकर कितने हो गए? 10। तो कितनी उंगलियां हो गई? 10 उंगलियां। ठीक है। इसी तरह अगला देखो, यहाँ पर हमको लिखना है। ऊपर वाले सवाल में हमको गिनती जो है वो लिख दी गई है, लेकिन नीचे वाले में हमें खुद भरना है। यहाँ देखो, ये 1 लिखा है ना, 9 और 10, और नीचे नहीं लिखा हुआ। तो आप अपनी किताब में कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो कितनी उंगलियां हैं? 1 2। तो यहाँ लिखेंगे आप खाली जगह पर 2। और यहाँ पर 10 बनाने के लिए दूसरे बच्चे ने कितनी उंगलियां दिखाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिख देंगे हम 8। तो 2 और 8 मिलाकर कुल कितनी उंगलियां हो जाएंगी? 10 उंगलियां। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। अगला सवाल देखेंगे। इस बच्चे ने कितनी उंगलियां दिखाई हैं? 1 2 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 3। और इस बच्चे ने कितनी दिखाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लिख देंगे 7। तो 3 और 7 जब आपस में जोड़ेंगे तो कितनी उंगलियां हो जाएंगी बच्चों? 10 उंगलियां। ठीक है। अगला देखेंगे। इस बच्चे ने कितनी उंगलियां दिखाई हैं? 1 2 3 4। यहाँ लिखेंगे 4। और इस बच्चे ने कितनी उंगलियां दिखाई हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। 6 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे? 10। है ना, बहुत आसान। अब देखिए आगे, इस बच्चे ने कितनी उंगलियां दिखाई? 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख देंगे हम 5। और इस बच्चे ने कितनी उंगली दिखाई? 1 2 3 4 5। इसने भी
5 उंगलियां दिखाई। तो जब 5 में 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब आगे देखते हैं। आओ खेलें कार्ड का खेल। संख्या कार्ड्स 0 से 10 तक के सेट। सभी कार्डों को इस तरह रखें कि लिखी हुई संख्या दिखाई ना दे। एक बच्चा एक कार्ड उठाता है और इस प्रकार रखता है कि कार्ड पर लिखी संख्या सभी को दिखाई दे। इसी प्रकार दूसरा बच्चा कोई दूसरा कार्ड उठाता है एवं पहले कार्ड की तरह ही रखता है। यदि दोनों कार्डों पर लिखी संख्याओं का जोड़ 10 होता है तो दूसरा बच्चा दोनों कार्डों को रख लेता है। इसके बाद फिर पहले बच्चे की बारी आएगी जो फिर एक कार्ड उठाएगा और खेल ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो क्या करना है। सभी कार्डों को इस तरह रखें कि लिखी हुई संख्या दिखाई ना दे। मतलब आप क्या करेंगे, कार्ड बनाएंगे, कार्ड के ऊपर संख्या लिखेंगे और जिधर से संख्या लिखी हुई है उसको क्या करेंगे, उसको छुपा करके मतलब कार्ड को उल्टा करके रखेंगे। फिर क्या करना है आपको, एक बच्चा जो है उस कार्ड को उठाएगा और उसको दूसरे बच्चों को दिखाएगा। तो दूसरे बच्चे तो उस संख्या को देखेंगे लेकिन वो बच्चा खुद उस संख्या को नहीं देखेगा। ठीक है, फिर दूसरा बच्चा भी किसी और कार्ड को उठाता है। अगर यदि दोनों कार्डों पर लिखी संख्याओं का जोड़ 10 होता है तो दूसरा बच्चा दोनों कार्डों को रख लेगा, क्योंकि एक बच्चे ने दिखाया, मान लो कार्ड पे लिखा हुआ है 2 और दूसरे बच्चे ने कार्ड उठाया उस पे लिखा हुआ है 8, तो 2 और 8 मिलकर के बन जाएगा 10। तो दूसरा बच्चा उन दोनों कार्डों को रख लेगा। ठीक है, और जो पहला बच्चा है जिसने 2 दिखाया था वो क्या करेगा, वो फिर से दूसरा कार्ड निकालेगा खेल खेलने के लिए। ठीक है। सिमरन नागपुर में रहती है। वह संतरे रखने में अपने पिताजी की सहायता कर रही है। एक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं, आइए संतरे गिने। तो चलिए भाई सिमरन की मदद करते हैं संतरे गिनने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने संतरे हैं 10। ठीक, अब यहाँ पर कितने संतरे हैं, 10 संतरे तो ये हो गए और एक ये हो गया। तो 10 और 1 मिलके कितने हो गए बच्चों, 11। ठीक है, एक डिब्बे में कितने संतरे आ रहे हैं, 10 संतरे आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने संतरे हैं, एक डिब्बे में 10 संतरे हैं और दूसरे में कितने हैं 2। तो 10 और 2 मिलाकर कितने संतरे बनेंगे, 12। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बच्चों को 5 और 10 संख्या विभाजन याद रखने में सहायता करने के लिए मौखिक कार्य के अवसर 2। तो ये टीचर्स के लिए दिया गया है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। इस डिब्बे में भी कितने हैं 10 और इस डिब्बे में कितने हैं 3। तो 10 और 3 मिलाकर कितने बनेंगे बच्चों, 13। ठीक है, आगे देखो। इसमें भी 10 संतरे हैं और इसमें कितने हैं 4। तो 10 और 4 मिलकर बनेंगे 14। ठीक, आगे इसमें 10 संतरे और इसमें 5 संतरे। तो 10 और 5 मिलाकर कितने बनेंगे, 15। इसमें 10 संतरे और इसमें 6 संतरे। तो 10 और 6 मिलाकर कितने बनेंगे बच्चों, 16 संतरे। ठीक है ना, कितना आसान। अब देखो यहाँ पर 10 संतरे एक डब्बे में और इस डब्बे में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 और 7 मिलकर बन गए 17। आगे देखो, इस डब्बे में 10 संतरे और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 और 8 मिलाकर बनेंगे 18 संतरे। अब आखिरी के 2 सवाल। इसमें है 10 संतरे, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 और 9 मिलाकर कितने बनेंगे, 19 संतरे। ठीक है, अब 10 संतरे इस डब्बे में और ये डब्बा भी पूरा भर गया, तो इसमें भी 10 संतरे हैं। चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 और 10 मिलाकर कितने हो गए, 20 संतरे। ठीक है, अब आगे करते हैं। क्रम में संख्याएं लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, लाइन से संख्याओं को लिखना है।
ठीक है, यहाँ पर संख्याएं ऊपर देखो दे रखी है ना इस बॉक्स में। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इन संख्याओं को आपको देखकर नीचे वाले बॉक्स में लिखना है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और आखिरी में 20। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है, फिर इसी तरह आपको ये पूरा बॉक्स जो है ना तैयार करना है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें भी भरनी है और इसमें भी भरनी है संख्याएं। ठीक है, 20 तक। अब आगे देखते हैं, गिनिए और लिखिए। तो आपको गिनना है और लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? ये जो बंडल है ये 10 का है, मतलब 10 लकड़ियों का ये बंडल बना हुआ है। इस बंडल में कितनी लकड़ियां हैं? 10। ठीक है, और आगे कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 10 और 8 लकड़ियां मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 18। ठीक है, इसमें 18 लिख देंगे गोले में। अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी पत्तियां हैं? 10। और ये कितनी पत्तियां हैं? 1, 2, 3। तो 10 और 3 पत्तियां मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 13। ठीक है, आगे देखो, दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में रंग भरिए। तो आपको क्या करना है? 14 दे रखा है यहाँ पर, और किस में रंग भरना है? 10 के फ्रेम में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 के फ्रेम में आपको रंग भरना है। तो 10 तो ये हो गया, और 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गए। ठीक है, तो 10 के फ्रेम में आप रंग भरिए, कोई सा भी रंग भर सकते हैं। मान लो ये वाला रंग है, तो इसको आप अच्छे से इस तरीके से कलर करेंगे। ठीक है, सारे को कलर करेंगे, क्योंकि ये 10 है, और ये 4 वाला जो है ना, इसको भी आप इस तरीके से कलर करेंगे। आप सुंदर से प्यारे से कलर करेंगे, जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो वही कलर आप इसको भर लेंगे कलर से। ठीक है ना। अब आगे ये देखो, आगे दे रखा है कितना? 19। तो 19 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको पूरा भरेंगे आप, क्योंकि ये पूरा 10 है। कितने बॉक्स हैं? 10 हैं। ठीक है, पूरे बॉक्सों को अच्छी तरीके से आप रंग भरेंगे, जिससे बॉक्स खाली दिखाई ना दे। फिर उसके बाद गिनेंगे आप, 19 करने हैं। तो 10 हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप रंग भर सकते हैं 19 बॉक्स करके। जिधर को आपके 19 हो, आप उधर से 19 करके पूरे बॉक्स को आप क्या करेंगे? कलर कर देंगे। एक बॉक्स इसमें से छोड़ देंगे। ठीक है, एक बॉक्स को आप छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे कितना दे रखा है? 16। तो 16 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 इस तरीके से भर देंगे आप। ठीक है, ये इस तरीके से पूरे को आप अच्छे से कलर करेंगे आप अपनी बुक में। ठीक है ना। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से कलर कर रही हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, अब आगे, खाली स्थानों में क्रम से संख्याएं लिखिए। तो जो खाली स्थान दे रखे हैं उसमें आपको क्या करना है? क्रम से संख्याएं लिखनी है। क्रम से मतलब जैसे 1 दे रखा है, अब ये खाली स्थान दे रखा है तो आप इसमें लिख देंगे 2। ये 3 खाली स्थान में 4। ठीक है, ये 8 दे रखा है तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे? 9। ठीक है, ये 6 लिखा है, आप यहाँ पर लिख देंगे 7। ये 9 लिख रखा है, यहाँ लिखेंगे आप 10। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 10 के बाद 11 और फिर 12। यहाँ दे रखा है कितना?
15, तो यहाँ हो जाएगा कितना 14, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। अब यहाँ दे रखा है 20, यहाँ आ जाएगा 19, यहाँ 18 और यहाँ 17। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैटर्न कंप्लीट। उसके बाद आगे देखते हैं। 10 के समूह पर घेरा लगाइए एवं संख्या से मिलान कीजिए। तो अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखते हैं कितने हैं। इस तरीके से, ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले 10 गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। ठीक है, और एक ये 10 हो गए। अब यहाँ देखो 10 कहाँ लिखा है, ये है 17, ये कितना है 16, ये 20 और ये 10। तो यहाँ तक 10 तक हम इसको लाइन खींच देंगे, ये हो गया मिलान। अगला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 17। तो 17 मोती हैं। तो 17 कहाँ पर दे रखा है, यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मिलान कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 कहाँ पर है, ये है। तो इसको 16 से मिलान कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो कितनी पत्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है, तो 20 को इससे मिलान कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा क्या, ये मिलान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला क्या क्वेश्चन है, आ रहा है ना आपको समझ में अच्छे से। अब देखो, कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाए हैं। तो ये देखो, ये टावर बनाए हैं बच्चों ने। ठीक है, बॉक्स रख रखे हैं, बॉक्स के ऊपर और टावर बना दिया। आप भी ऐसे खेल खेलते हैं ना। तो देखो, सबसे ऊंचे टावर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे ऊंचा टावर कौन सा है, ये वाला है, इस पर सही का निशान। कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं, टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। तो देखो, पहले इसको जो सबसे छोटा है उसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो हैं 7। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें है 9। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किस में है सबसे ज़्यादा, इसमें। तो कितने आएंगे यहाँ पर, 9। ठीक है, आगे देखो, कौन से टावर में सबसे कम संख्या में डिब्बे लगे हैं, टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। ठीक है, तो चलो भाई लिख देते हैं। सबसे कम किस में है, इसमें। कितने गिने थे हमने इसमें, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 4। ठीक है, आगे देखो, अब सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8 12 6। कौन सी है, 6। ठीक है, तो 6 पर गोला लगा देंगे। अब इसमें देखो, 14 11 19। कौन सी है, 11। तो 11 पर भी गोला लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। किस पर लगाना है, बड़ी संख्या पर। तो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे इसको, 16 19 11। तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 19। 19 पर गोला लगा देंगे। फिर कौन सा सवाल है, 11 17 और 9। तो 17 पर गोला लगाएंगे। ठीक है, पंजे के नीचे छिपी संख्या ढूंढकर लिखिए। तो देखो, इस बॉक्स में संख्या लिखी हुई है, लेकिन कुछ संख्याएं जो हैं इसके नीचे छिप गई हैं।
तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ये संख्या लिखनी है। तो यहाँ 15, 16 और यहाँ 18 दे रखा है। तो यहाँ कौन सी संख्या होगी, यहाँ होगी 14 और यहाँ कितनी होगी 17। ठीक है, फिर को कलर बदल देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। चलो अब देखते हैं, यहाँ है 14 और यहाँ है 17। ठीक है, आप सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो यहाँ 12 है, 12 के पहले क्या आएगा 11 और 14 के पहले क्या आएगा 13। तो 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये हो गई ना लगातार संख्या पूरी। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद यहाँ 18। ठीक है, अब यहाँ बताओ क्या आएगा 13 के बाद। 13 के बाद आएगा 14, 14 के बाद 15 और 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। ठीक है, अब आगे चलो, संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखिए। तो पहले आपको कौन सी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे छोटी। तो देखो 11, 3, 16, 20, 13, 9। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, 20। तो 20 को सबसे पहले लिखेंगे हम। 20 से छोटी कौन सी है, 16 और 16 से छोटी 11। 11 सही लिखा मैंने, नहीं 11 नहीं, यहाँ आएगा 13। कौन सी संख्या है 13, देखो। ठीक है, पहले 20 फिर 16 फिर 13। ठीक है, उसके बाद 11। ठीक है, उसके बाद 9 फिर 3। ठीक है, ये हो गया सवाल पूरा। अब आगे देखेंगे, गिनिए और लिखिए। तो गिनिए पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने बॉक्स हैं, 11। ठीक है, डिब्बों की संख्या कितनी है, 11। यहाँ लिखेंगे। सफ़ेद बिंदुओं की संख्या लिखिए। तो देखो ये पतंग है, पतंग के बीचों बीच जो बिंदु दे रखे हैं ना सफ़ेद रंग के गोले में, आपको ये गिनने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने बिंदु हैं, 13। तो आप कितने लिखेंगे यहाँ पर, 13। ठीक है, 1 से 20 तक संख्या बिंदुओं को जोड़िए। तो चलो अब ये देखो सुंदर सा पक्षी दे रखा है, तो चलो हम इनको जोड़ेंगे। पेंसिल है ना आपके पास, तो पेंसिल से सबसे पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये क्या बन गई, चिड़िया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यह पशु है या पक्षी। तो आप बताइए क्या है, यह है पक्षी यानी चिड़िया। यहाँ लिखेंगे पक्षी। ठीक है, तो अपने आसपास 10 ऐसी वस्तुएं ढूंढिए जो बिंदी के पत्ते जैसे 10 के समूह में हों। गत्ते के पुराने डिब्बों, पुराने कार्डों इत्यादि का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक की संख्या के कार्ड बनाइए। तो आप भी ये छोटे छोटे खेल खेल सकते हैं। जैसे बिंदी के पत्ते पर बहुत सारी बिंदियाँ होती है ना, 10 बिंदियाँ। इसी तरीके के और भी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। जैसे दवाइयाँ आती है ना घर में, तो एक जो दवाई का पत्ता, उसमें कितनी गोलियाँ होती हैं या कितने कैप्सूल होते हैं, इस तरीके की आप चीज़ें इकट्ठा करके और आप खेल सकते हैं इस तरीके के खेल। तो आज हुआ आपका पाठ पूरा, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, और अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।